Anybody? Anybody has questions? नहीं है तो I am going to start with a new topic today. Okay? जो भी लोग आए हैं इस क्लास में, बिकॉज ये न्यू क्लास है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई होप आप लोग वंदन नमस्कार करके आए होंगे, बिकॉज जब कोई बड़ी चीज ग्रहण करनी होती है ना तो पात्र बनना पड़ता है. पात्र के लिए आई एम श्योर आप लोग घर के अंदर भी बहुत कुछ कर रहे होंगे संवर निर्जरा मत के अंतर्गत, राइट? और आपका श्रेयोक्षम हो, बट फिर भी विनय करके महावीर स्वामी भगवान से बोलना, भगवान ये जो ज्ञान मिल रहा है जैसे आपने पढ़ाया था ना वैसे ही मुझे समझ में आए और ये ज्ञान मेरे को मोक्ष की ओर ले जाए, इस तरह का ढेर सारा विनय करके इस क्लास में बैठो तो बेटर है. ओके, I am starting this new topic by the name of अनेकांतवाद. ओके, ये जो टॉपिक है ये मेरे को हमारे महावीर स्वामी भगवान कहते हैं कि उन्होंने जो भी ज्ञान दिया ना वो अनेकांतवाद से दिया. एवरी लाइन में अनेकांतवाद है. ऐसा कोई लाइन या वर्ड नहीं है आगम में जो अनेकांतवाद से नहीं बोला गया है. ओके, बट फिर भी आज की डेट में इस थियोरी का ज्ञान बहुत कम लोगों में है, सुपर कम लोगों में है. इतना बुरा हाल है कि चतुर्विधि संघ के अंदर इस थियोरी को पढ़ाने वाले, जानने वाले, एप्लीकेशन करने वाले सुपर सुपर कम है, बहुत ही सुपर कम है. मैंने भी ये ज्ञान जो है बड़वाला संप्रदाय के आचार्य भगवंत, साधु भगवंत और श्रावक लोगों से मैंने सीखा है. सो ये प्रथा रही है कि कोई ज्ञान यदि कोई स्पेसिफिक आदमी से या कुछ सीखा होता है तो उसको भी क्लास में मतलब ज्ञान आगे देने से पहले उसको थैंक यू किया जाता है. सो आई एम रिस्पेक्टिंग आचार्य सरदार गुरु हु इज आचार्य ऑफ बड़वाला संप्रदाय, साधु साध्वीज ऑल्सो जिसमें से प्रेमिल भगवान, गीताबेन महाराज साहब, भावेशा जी महाराज साहब, बहुत सारे लोग हैं, और श्रावक ऑल्सो हु आर रियली अमेजिंग एट दिस ज्ञान, और जिन्होंने बहुत प्यार और मेहनत से मुझे पढ़ाया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. अनेकांतवाद को मैं बिगिन करती हूँ. ओके, अनेक का मतलब होता है बहुत सारे, बहुवचन वर्ड है. अनेक मीन्स लॉट ऑफ. अनेकांतवाद, वाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन. मैं आपसे वाद कर रही हूँ मतलब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ. ओके, कम्युनिकेट. सो बेसिकली अनेकांतवाद एक कम्युनिकेशन की थियोरी है. कम्युनिकेशन मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, उसकी थियोरी है. याद रखना, इट्स अ थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन. इसके बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड है. जब पर्यायवाची वर्ड आएंगे तो मैं आपको बोलती भी जाऊंगी. उसका मेन प्रीमाइस क्या है, मेन थियोरी क्या है कि इसकी मैंने अभी तक जितने भी क्लासेस लिए हैं, 200 जितने क्लासेस मैंने इसके एप्लीकेशन किए हैं और आपको बार बार बोला है कि मैं अनेकांतवाद से बोल रही हूँ. आज मैं उसकी थियोरी पढ़ा रही हूँ, बट मैं बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूँ. उसकी जो थियोरी, जो डेफिनेशन और वो सब मैं अगली क्लास में लूंगी, डिफिकल्ट चीजें मैं बाद में लूंगी. आज मैं हल्की फुल्की टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सो दैट आपको वो हैवी ड्यूटी नहीं लगे. ओके, अनेकांतवाद का मतलब है हर, भगवान ने कहा हर वस्तु में अनेक धर्म रहे हुए हैं. यहां पे धर्म का मतलब है अनंत एंगल्स रहे हुए हैं. इंग्लिश में बोलो तो एंगल्स हर वस्तु में. यदि आप एक पत्ता भी लोगे तो उसमें भी अनंत धर्म रहे हुए हैं, मतलब अनंत एंगल से उस पत्ते को देखा जा सकता है. एक सिचुएशन को अनंत एंगल से देखा जा सकता है. एक आदमी को अलग एंगल से देखा जा सकता है. जैसे आप सास भी हो, आप बहू भी हो सकती हो, बेटी भी हो सकती हो, एक सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो सकती हो, एक लीडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ संस्था भी हो सकती हो. एक ही वस्तु में अनंत धर्म रहे हुए हैं, ये एंगल्स रहे हुए हैं. इज इट वेरी क्लियर? अनंत वर्ड यूज हो रहा है, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं. अनंत मीन्स बहुत सारे,
इनफाइनाइट की हम बात कर रहे हैं, एंगल्स रहे हुए हैं। अंडरस्टूड? इवन दो भगवान कहते हैं कि एक वस्तु में अनंत एंगल रहे हुए हैं, बट जब बोला जाता है तो ऐसा पॉसिबल है कि हम सब सारे एंगल्स एक साथ बोल दें? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भाषा की लिमिटेशन है कि मैं मुंह से बोलूंगी तो एक बार जब बोलूंगी तो एक ही एंगल बोलूंगी ना, दूसरा एंगल कैसे बोल दूंगी? जब नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर मैं दूसरा एंगल भी बोलूंगी, फिर थर्ड सेंटेंस में तीसरा एंगल बोलूंगी, फिर चौथे सेंटेंस में, पर एक सेंटेंस में क्या मैं सारे एंगल्स बोल सकती हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, आप बोलोगे ठीक है यार, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट तीर्थंकर के लिए तो पॉसिबल है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत के ऊपर तो अंतराय कर्म चिपका हुआ ही नहीं है, तो अनंत वीर्य मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग, ओमनीपोटेंट बोलते हैं ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सवाल खड़ा होता है, क्या वो कर सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में सब सारे एंगल्स बोल दें? क्या उनमें कैपेसिटी है? क्या उनमें कैपेसिटी है? नहीं। अरे वो तो ओमनीपोटेंट है, मतलब वो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते, राइट? फिर वो भी क्यों नहीं कर सकते ये वाली बात कि एक सेंटेंस में एक ही एंगल बता पा रहे हैं, और मतलब मल्टीपल एंगल्स, मतलब बहुत अनेक एंगल्स एक ही सेंटेंस में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो उसका आंसर ये है, क्योंकि ये भाषा के रूल्स हैं, मतलब कम्युनिकेशन के रूल हैं। ओके, हाँ, जो कम्युनिकेशन के रूल्स हैं कि कोई भी आदमी कर ही नहीं सकता है, एक ही बार में दो एंगल्स को साइमल्टेनियसली बता ही नहीं सकता है, तो तीर्थंकर भगवंत ऑल्सो हैज टू फॉलो, राइट? जैसे इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ, तीर्थंकर भगवंत भी जो रूल्स ऑफ नेचर है ना, रूल्स ऑफ नेचर है ना, उनको डिस्कवर करते हैं अपने केवल ज्ञान में। डिस्कवर किया, जैसे ग्रेविटी डिस्कवर की जा सकती है, 8 कर्म जो है उन्होंने डिस्कवर किए, इन्वेंट नहीं किए, महावीर स्वामी भगवान के बनाए हुए नहीं है। ओके, हाँ, तो कई चीजें जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, द लॉज ऑफ नेचर जो एग्जिस्ट करते हैं ना, वो उन्होंने केवल ज्ञान से डिस्कवर किए और हमको बताए, वो इन्वेंट नहीं किए। क्या महावीर स्वामी भगवान 5 ज्ञान इन्वेंट कर सकते थे? क्या महावीर स्वामी भगवान जीव अजीव इस तरह से 6 द्रव्य इन्वेंट कर सकते थे? नहीं, उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने डिस्कवर किया। लॉज ऑफ नेचर कैन ओनली बी डिस्कवर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट? हाँ, सो अनेकांतवाद जो है ना, भगवान ने केवल ज्ञान में डिस्कवर किया, दे आर लॉज ऑफ नेचर। ओके, भाषा के रूल हैं कि एक बार जब बोला जाता है तो एक ही एंगल से बोला जाता है। यस, एक ही एंगल से बोला जाता है तो दूसरे एंगल्स गॉन है। द वर्ड इज गॉन, हिंदी का वर्ड है। गॉन का मतलब है दे आर जस्ट साइलेंट, वी आर जस्ट साइलेंट अबाउट इट। दे एग्जिस्ट बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एंगल। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड यदि मैं सेंटेंस लूंगी तो एंगल चेंज करूंगी। ओके, तो बाकी सारे एंगल्स गॉन रहेंगे। गॉन मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, दे एग्जिस्ट बट आई एम नॉट कमेंटिंग वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। इज इट क्लियर? हाँ, जैसे आप मुझसे पूछते हो कि मैं कैसी दिखती हूँ, राइट? तो मैं आपको बोलूंगी आप बहुत स्मार्ट हो। मैंने एक ही सेंटेंस बोला, स्मार्टनेस एक ही बोला, तो आप बोलोगे अच्छा तू ये कहना चाहती है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, राइट? मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं, आप ये बोलोगे। मैंने बोला यार मैं तो सिर्फ एक क्वालिटी को हाईलाइट करके बोलना चाह रही थी, आई वाज जस्ट हाईलाइटिंग अबाउट स्मार्टनेस, आई वाज नॉट ट्राइंग टू कमेंट ऑन ब्यूटी, अबाउट योर हाइट, अबाउट योर स्किन कलर और एनीथिंग। आई वाज नॉट ट्राइंग, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो दैट यू आर स्मार्ट। अंडरस्टूड? बाकी सब गॉन का मतलब होता है दे एग्जिस्ट बट आई एम नॉट ट्राइंग टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ। अंडरस्टूड? इसको गॉन बोला जाता है। हाँ, तो अनेकांतवाद का ये रूल है। मैं आपको इस पे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। एक हाथी लो, मैं आपको बोलूंगी हाथी को डिस्क्राइब करो, तो आप उसके पैर देख के, पैर इतने मोटे मोटे पिलर की तरह होते हैं, मतलब सॉलिड, एकदम रॉक सॉलिड पिलर की तरह होगी, तो मैं क्या बोलूंगी? हाथी एकदम सॉलिड पिलर की तरह स्ट्रॉन्ग है, राइट? फिर मैं उसकी सूंड को देखूंगी तो क्या बोलोगे? सबसे फ्लेक्सिबल कोई चीज है तो सूंड है, कहीं भी चली जाती है, राइट? सूंड है ना, राइट? मैं बोलूंगी पाइप की तरह है, हॉलो है, और सूंड है, फ्लेक्सिबल है, ये सब है। अब ये ऑपोजिट्स हैं।
एक हाथी को मैं सॉलिड बोल रही हूँ, मतलब पैर को देख के, और सूंड को देख के मैं हॉलो भी बोल रही हूँ और फ्लेक्सिबल भी बोल रही हूँ। ऑपोजिट चीजें हैं, क्योंकि एंगल अलग है। एक बार मैं पैर को देख रही हूँ और एक बार हाथी के सूंड को देख रही हूँ, राइट। हाथी के बॉडी को देख के मैं क्या बोलूंगी, कितना मोटा तगड़ा है, राइट। पूंछ को देख के क्या बोलूंगी, यार छोटी सी पूंछ है यार, राइट। ऑपोजिट चीजें हैं, ऑपोजिट बोल रही हूं मैं, पर एक ही चीज में दोनों चीजें रह सकती है। क्योंकि मोटा मैं क्यों बोल रही हूँ, पेट के एंगल से मोटा बोल रही हूँ, बॉडी के हिसाब से मोटा तगड़ा बोल रही हूँ, बट पूंछ के एंगल से वो छोटी सी पूंछ है, ओके। फिर मैं बोलूंगी दिखने में एकदम विशाल डाइजेंटिक एकदम पूरा लगता है, राइट। बट हार्ट से वो बहुत ही क्या बोलते हैं, जेंटल सोल है। क्यों, वेजिटेरियन है, किसी को मारता ही नहीं है। इनफैक्ट वो हाथी कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड, मतलब वो एनिमल बन के डोमेस्टिकेट कर किया जा सकता है, और वो बहुत प्यारा है, तुम्हारी रक्षा ही करेगा, तुम्हारा ध्यान ही रखेगा, ओके। इट्स अ जेंटल सोल, ओके। तो इतना विशाल, ये सब ऑपोजिट चीजें अलग अलग एंगल्स को देख के बोल रही हूँ। कैन इट को एग्जिस्ट इन वन थिंग, राइट। आप में भी हर एंगल से देखो ना, तो एक एंगल से आप क्रोधी भी हो सकते हो, राइट। क्योंकि सर्वेंट को आपके सर्वेंट क्या बोलेंगे, मालकिन तो चिक चिक करती है। बच्चे क्या बोलेंगे, चिक चिक करती है। और आपकी मम्मी क्या बोलेगी, यार मेरी बेटी तो मुझसे बात ही नहीं करती। आपकी मम्मी यही बोलेगी ना, हमेशा कंप्लेन करती है ना। हाँ, बच्चे क्या बोलते हैं, पूरा दिन बोलते रहती हो, पूरा दिन बातें, मतलब कैन यू नॉट कीप योर माउथ शट। योर किड्स विल से द सेम, एंड मदर इज सेइंग द ऑपोजिट थिंग। बात ही नहीं करती मेरे से मेरी बेटी, ये होता है, ओके। सो एक ही वस्तु में अनंत एंगल्स रहे होते हैं, हम लोग एक एंगल को देख के वर्णन कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं अनेकांतवाद, ओके। अंडरस्टूड, ये थियोरी समझ में आ रही है, राइट। अनेकांतवाद की थियोरी जो है ना, महावीर स्वामी भगवान की इतनी बड़ी थियोरी है। भगवान सेज एवरीथिंग इज अनेकांतमय, ओके। और भगवान ने पूरा जैन धर्म अनेकांतवाद से सिखाया है। अनेकांतवाद के अंदर 4 थियोरीज आती हैं, मैं चारों पढ़ाऊंगी, एक एक करके पढ़ाऊंगी, ओके। आई विल शो यू इन रिवर्स कैमरा, ओके। अनेकांतवाद इज द मेन थियोरी, इफ यू कैन सी, ओके। अनेकांतवाद, हाँ। बट इस थियोरी के अंदर 4 थियोरीज आती है। कौन कौन सी थियोरी आती है, पहली आती है प्रमाण, प्रमाण इज फर्स्ट। सेकंड आता है निक्षेप, थर्ड आता है नए, और फोर्थ आता है सप्तभंगी, जिसको स्याद्व्याद भी बोलते हैं। ये 4 किसके सब डिविजन है, अनेकांतवाद के 4 टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट अनेकांतवाद के 4 टॉपिक होने के बावजूद भी सप्तभंगी और स्याद्व्याद को मेन थियोरी बोला गया है, मेन थियोरी बोला गया है। इसीलिए आप कभी गूगल करोगे ना, तो अनेकांतवाद को स्याद्व्याद भी बोला जाता है। कोई बोले ना मैं स्याद्व्याद कर रहा हूँ, स्याद्व्याद मीन्स अनेकांतवाद, इट मीन्स द सेम थिंग, ये पर्यायवाची वर्ड है। क्यों, क्योंकि अनेकांतवाद की मेन थियोरी ये स्याद्व्याद है, और इसके बेसिस पे बाकी 3 थियोरी भी बनती हैं। बट मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो इससे नहीं पढ़ा के मैं सबसे पहले नए से पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि मेरी कमांड नए पे है। मेरे को सबसे ज्यादा श्रेयोपशम नए पे है और मेरा प्रमाण पे है। तो मैं प्रमाण से और नए आपको पहले पढ़ाऊंगी, और उसके बाद में आपको इसके बेसिस पे, जो कि नए जो है इज ऑलमोस्ट सेम एज सप्तभंगी एंड इज सेम एज दे, मतलब ये 3 नक्षेप, नए और सप्तभंगी, ये 3 एक ही जैसे हैं, बट एप्लीकेशंस अलग हैं। तो मैं ये 3 एक पढ़ाने के लिए नए पहले पढ़ाऊंगी, इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे को सिर्फ ये सबसे ज्यादा आता है। इसमें आप कहीं भी सवाल पूछोगे मैं आपको जवाब दे दूंगी, इस पे और प्रमाण पे मैं आपको कहीं से भी जवाब दे दूंगी। बट निक्षेप और सप्तभंगी में मेरी उसकी इतनी कमांड नहीं है, तो मैं ये लास्ट में सिर्फ थियोरी रूप में और या जितना एप्लीकेशन कर पाऊंगी करके आपको सिखा दूंगी, बस जितना है, ओके।
सो कैन वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ नए? आपको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछिए, आस्क क्वेश्चंस। सरस्वती जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? प्रमिला जी, एनीबडी पूछना है किसी को? चार चार उसके सब डिविजन है, मैं थर्ड वाला जो डिविजन है नए उसको चालू कर रही हूँ। ओके, नए भगवान ने कहा 7 नए हैं, 7। ओके, पहले भैया ये 7 के नाम आप है ना, नाम एक फ्रेश पेज ले लो, ऊपर नाम लिख दो और एक के नीचे एक लिखते चले जाना, ठीक है? मैं वर्किंग डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। वर्किंग डेफिनेशन, नए का ट्रांसलेशन यदि मैं करती हूं तो ये मैं करती हूँ, आशिमा करती है, कोई और कहीं भी आगम में ये वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि मैं हर चीज इंग्लिश में सोचती हूँ और समझती हूँ और मतलब बोलना होता है तो भी मैं इंग्लिश में प्रेफर करती हूँ और हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बोलती हूँ। इसलिए मेरे दिमाग में नए को मैं कैसे स्टोर करती हूँ, एंगल के फॉर्म में, नए के ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ। बट आगमों में इसको एंगल नहीं बोला गया, आगम में नए वर्ड यूज किया गया है। ओके, तो मैं जब भी एंगल वर्ड यूज करूं समझ जाना मैं नए वर्ड यूज करना चाह रही हूं। ओके, पहला नए है, पहले नए का नाम है नेगम नए, नेगम नए, दिस इज द फर्स्ट नए। ये सबसे बड़ा नए है, मतलब सबसे बड़ा एंगल नेगम का है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नए नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन, वर्किंग डेफिनेशन लिख लो। मीन्स संकल्प मात्र से काम पूर्ण माना जा सकता है। संकल्प आपने किया, संकल्प मात्र से, संकल्प मात्र से काम पूर्ण माना जा सकता है। ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूं। मैं आपके पास आती हूँ और आपसे, आप पूरी मतलब 10 लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों में से पूछती हूँ दिल्ली कौन जा रहा है, दिल्ली कौन जा रहा है? तो आपने बोला कि यार कल ही मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 महीने बाद दिल्ली जाऊंगी, राइट? तो आपने अपने हस्बैंड को क्या बोला, यार टिकट बना देना, आई वॉन्ट टू प्लान टू गो टू दिल्ली, मैं अपनी बेटी से मिलने दिल्ली जा रही हूँ। तो मैंने आज आपको आके पूछा दिल्ली कौन जा रहा है, तो आप क्या बोलते हो, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ। अगेन सवाल खड़ा रहता है, आप तो मेरे कमरे, आप तो अपने कमरे बेडरूम में बैठे हुए हो, हाँ? आप तो ना ट्रेन में बैठे हो, ना जा रहे हो, ना चल भी नहीं रहे हो, बैठे हुए हो। हाउ कैन यू से मैं जा रही हूँ दिल्ली? ओके, तो भगवान कहते हैं कि यदि उसने संकल्प कर लिया है, आज, कल आपने संकल्प किया ना कि मैं दिल्ली जाऊंगी, तो आपने अभी तो सिर्फ संकल्प किया है, मतलब प्लानिंग स्टेज में आपने सिर्फ डिसाइड किया है दैट आई विल गो टू दिल्ली, बट व्हाट आर यू यूजिंग, आप बोल क्या रहे हो मुंह से, मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो ऐसा कोई ऐसा कहे तो दैट इज नॉट रॉन्ग, ऐसा भगवान ने बोला। कोई इतने बड़े एंगल से अभी तो जा भी नहीं रही, 1 महीने बाद जाओगे, एक क्या आपको 6 महीने बाद भी जाओगे, पर संकल्प भी यदि आपने कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो आप काम पूर्ण माना जा सकता है। मतलब somebody says like this, it is totally accepted. Are you clear? बिगेस्ट नए, ओके, भगवती सूत्र की बिगिनिंग में, ऑलमोस्ट बिगिनिंग में एक चल माने चलिए सिद्धांत है। कंचन आंटी की जो क्लासेस करते हैं ना, उनको पता होगा कि चल माने चलिए सिद्धांत किसी के दिमाग में ही नहीं घुसता। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी भी हालत खराब हो गई थी। ओके, फिर भी मैं आपको मेरे वो आगम के पेजेस आपको
बता देती हूँ, क्योंकि कोई यदि भगवती सूत्र करना चाहता है ना, भगवती सूत्र शतक 1 उद्देशक 1 में ये चल माने चलिए सिद्धांत आता है। देखो मैंने ये सब चल माने चलिए सिद्धांत कि ये जो कर्म दलिक है ना, उद्यावलिका में चलित हो गए हैं जाने के लिए, तो उसको कहा जा सकता है वो चल गया। इस तरह से 9 भांगे बनते हैं अलग अलग तरीके के यू नो यदि जो उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा भी बस स्टार्ट हुई है, बट यू कैन से उदीर्णा हो गई, राइट। इस तरह से बहुत सारे भंग निकलते हैं। डन। मैं आपको वो सारे भंग सिखाने वाली नहीं हूं, बट चल माने चलिए सिद्धांत जो भगवती सूत्र का पहली चीज कुछ पढ़ाई जाती है तो वो चल माने चलिए सिद्धांत है। मतलब सबसे बड़ा नेगम नय इज अ प्रूफ का प्रूफ आ रहा है। भगवान क्या बोलते हैं, कोई इस नए से बात करे वो गलत नहीं है। अंडरस्टूड? क्यों भगवती सूत्र के पहले लाइन में ही भगवान ने अनेकांतवाद की इतनी डिफिकल्ट थियरी बता दी? क्योंकि आगे चल के अनेकांतवाद से ही बात होगी। ओके, मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल बताती हूँ, सो आपको ये चीज बैठेगी। क्या मैंने ये टॉपिक कभी किया हुआ है आप लोगों के साथ? हैव आई एवर डन दिस टॉपिक? नो ना। थोड़ा डिफिकल्ट है, हजम हो जाएगा बहुत। आज मैं बहुत इजी क्लास ले रही हूँ, सेकेंड या थर्ड क्लासेस में मैं थोड़ा डिफिकल्ट होती जाऊंगी, मैं ज्यादा थियरी दूंगी। आज तो हल्की फुल्की एप्लीकेशन करके बता रही। ओके, भगवान बोलते हैं, एक आगम में स्टोरी आती है, महावीर स्वामी भगवान की एक बेटी थी प्रियदर्शना करके, उसकी शादी जमाली नाम के लड़के से होती है। वो उसी के मतलब somehow they were related, so जमाली उसका दामाद था। तो महावीर स्वामी भगवान के जिन शासन में ये दोनों जन दीक्षा लेते हैं, मतलब बेटी भी और दामाद भी लेते हैं, और दोनों महावीर स्वामी सम्यक दृष्टि होते हैं, बहुत अच्छा चारित्र पालते हैं। आगे चल के जमाली 500 शिष्यों को लेके अलग विहार करने जाता है। ऐसा होता है ना कि बिकॉज डिस्टेंसेस आर डिफरेंट, ही गोज अवे, जिसमें प्रियदर्शना इज ऑल्सो वन ऑफ देम। वो 500 लोगों में से एक होती है। सो जमाली इज द हेड और वो चले जाते हैं। एक बार क्या होता है, जमाली की तबीयत खराब होती है, बीमार होता है, तो वो बोलता है अपने शिष्यों को, मेरे लिए बेड बना दो, मतलब संस्कारक बना दो, मतलब आई नीड टू स्लीप, सो मेरे लिए बेड बना दो जल्दी से, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई नीड टू स्लीप, और जब तुम बेड बना लो ना तो मेरे को आवाज दे देना। ओके, तो शिष्य जल्दी जल्दी जाते हैं और जल्दी जल्दी बेड बना रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली बेड बना रहे हैं वो लोग, तो इससे रहा नहीं जाता है जमाली से, और वो वापस चिल्लाता है और पूछता है क्या संस्कारक बन गया, राइट। तो उनके शिष्य क्या जवाब बोलते हैं, हाँ बन गया, हाँ बन गया। तो जैसे वो सुनता है हाँ बन गया, वो जल्दी से उठता है और अपने बेड के पास जाता है सोने के लिए। एंड ही रियलाइजेस कि ये लोग तो अभी भी बेड बना ही रहे हैं, दे आर इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस, मतलब दे आर नॉट फिनिश्ड द जॉब। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, और वो सोचता है कि महावीर स्वामी भगवान चल माने चलिए सिद्धांत नैगम नए से क्या बोलते हैं कि काम यदि शुरू हुआ है और कोई ये बोलना चाहता है कि दैट वर्क इज डन फिनिश्ड, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन यू से, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि काम यदि शुरू हुआ है या मिड में है, यू कैन नॉट से इट इज डन। जब काम पूर्ण हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तभी बोला जा सकता है कि ये काम पूर्ण हुआ, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये सोच के उसको महावीर स्वामी भगवान पे क्वेश्चन मार्क आया, मतलब श्रद्धा महावीर स्वामी भगवान से उसकी उठ गई। ओके, और वो महावीर स्वामी भगवान गलत है ऐसे परूपना करने लगा। इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि बन गया। तो उसके साथ 500 शिष्य और महावीर स्वामी भगवान की जो बेटी प्रियदर्शना थी वो भी मिथ्या दृष्टि बन गए। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के एक सिद्धांत पे भी आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, डाउट करते हो और बोलते हो आई डोंट बिलीव दैट पार्ट ऑफ महावीर स्वामी भगवान। ओके, आप मिथ्या दृष्टि रहोगे, दैट इज द प्रॉब्लम। आप एक चीज को यथार्थ समझ के सम्यक दृष्टि भी बन सकते हो, बट एक चीज पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करके नहीं, भगवान ने ये चीज गलत बोली है, ये चीज आई नो ही इज रॉन्ग करके आप 100% मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। तो 500 शिष्य जमाली के साथ प्रियदर्शना के साथ मिथ्या दृष्टि बन गए,
अंडरस्टूड? बिकॉज भगवान क्या बोलते हैं, चालू हुई चीज को फिनिश किया हुआ माना जा सकता है। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ। नाउ ये टाइम, काफी टाइम के बाद कहीं पे जमाली और प्रियदर्शना ये सब जब विहार कर रहे थे, तो एक श्रावक सोचता है कि महावीर स्वामी भगवान का कितना उपकार है हम पे, ओके, कि उन्होंने हमको तारने के लिए कितनी मेहनत की है, तो हमारे लिए क्या योग्य है, वो ये सोचता है कि महावीर स्वामी आप प्लीज है ना अनम्यूट मत करिए अनलेस यू हैव सम प्रॉब्लम, प्लीज। सरस्वती जी, मैं बार बार आपको अनम्यूट करूं ये अच्छी बात नहीं है, म्यूट करना पड़ता है मुझे, आई लूज ट्रैक ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग। ओके, तो एक श्रावक सोचता है कि महावीर स्वामी भगवान का इतना उपकार है हम पे, पर उनकी खुद की बेटी और उनका खुद का दामाद मिथ्या दृष्टि हो गया, तो मैं क्या करूं कि वो वापस सम्यक दृष्टि बने। तो वो अपना बहुत दिमाग लगाता है श्रावक, आई डोंट रिमेम्बर द श्रावक्स नेम। वो श्रावक क्या करता है, जब प्रियदर्शना उस एरिया में आती है, तो वो जानबूझ के वो प्रियदर्शना की वो जो साध्वी की वो जो नहीं होती, जो ऊपर लेने का जो होता है, जो जो उनकी साड़ी होती है, वट एवर द वाइट ड्रेस होती है, उसकी जो पल्लू नहीं होता है, जो नीचे जो लटकता है, राइट, उसमें वो श्रावक आग जला देता है, मतलब फायर लगा देता है, ओके। तो वो चिल्लाने लगती है, क्या चिल्लाती है, हाय मैं जल गई, हाय मैं जल गई, ओके, शी स्टार्टेड येलिंग। तो वो श्रावक क्या बोलता है, वेट अ मिनट, अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी भगवान, अभी आप जलना स्टार्ट हुई हो, ओके। महावीर स्वामी भगवान के हिसाब से आप अभी स्टार्ट हुई हो, तो आप ये बोल सकती हो, हाँ मैं हाय मैं जल गई, हाय मैं जल गई, विच इज ट्रू, मतलब काम पूरा होना मान, तो महावीर स्वामी भगवान के हिसाब से तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। बट अकॉर्डिंग टू यू एंड जमाली, जब तक तुम 100% जल नहीं जाओ, तब तक यू कैन नॉट से कि हाय मैं जल गई। सो प्लीज जब तुम पूरी जल जाओ ना, तब बोलना, क्योंकि तुम अपने सिद्धांत के हिसाब से यू शुड बर्न 100%, तभी तुम बोल सकती हो हाय मैं जल गई, अभी तो तुम स्टार्ट हुई हो, ओके। सो महावीर स्वामी भगवान के सिद्धांत के हिसाब से तुम बोल सही हो, बट तुम्हारे सिद्धांत के हिसाब से गई हो, यू कैन नॉट से दैट। जब ये वाली बात पे प्रियदर्शना चिंतन करती है कि हाँ, कोई ऐसा बोले तो वो गलत नहीं है, कई चीजें ऐसी ही बोली जाती है कि अभी तो स्टार्ट होता है और हम बोल देते हैं कि ये हो गया है, ओके। सो इस पे जब वो ज्यादा चिंतन करती है, तो उसको रियलाइज हो जाता है कि महावीर स्वामी भगवान बिल्कुल सही थे एंड जमाली वाज रॉन्ग, और प्रियदर्शना फिर से सम्यक दृष्टि बन जाती है, ओके। बट जमाली को फिर भी समझ में नहीं आता है, he remains मिथ्या दृष्टि till his end, he dies also in a मिथ्यात्व stage, understood? ये स्टोरी से आपको नैगम नय का समझ में आ रहा है? जिसको नैगम नय नहीं समझ में आया है, प्लीज रिस्पॉन्ड। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एंगल है, समझ में आ गया? ओके, अब मैं दूसरे दूसरे नए पे जा रही हूं। ये उसका नाम है संग्रह नय, नय संग्रह नय। ये एटम नए से छोटा है, मतलब इसका एंगल इस एंगल से छोटा है, देखो एंगल्स छोटे होते चले जाएंगे, संग्रह नए, पर फिर भी बहुत बड़ा एंगल है, इवन तो इससे छोटा है, बट स्टिल इट इज अ वेरी बिग एंगल। ओके, नैगम नय के अंतर्गत मैं 2-3 और एग्जाम्पल भी आपको बता देती हूं। जैसे मैं अरिहंत भगवंत को क्या मुक्त बोल देती हूँ, पर अरिहंत भगवंत क्या मुक्त हो चुके हैं? नहीं, सिर्फ सिद्ध भगवंत ही तो मुक्त हुए हैं ना। बट मैं कभी कभी अरिहंत भगवंत को भी मुक्त बोल दिया मैंने, किस लिए बोला है? जो अरिहंत भगवंत बना है उसको कभी ना कभी केवल ज्ञान होगा, वो मुक्त बन जाएंगे, इसलिए। रीना जैन, प्लीज आप बार बार अनम्यूट मत कीजिए, प्लीज रिमेन म्यूट।
सो कई बार हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं विच कैन बी एक्सेप्टेड। अरिहंत भगवंत को भी हम मुक्त बोल देते हैं, अंडरस्टूड। हम उनको भी, अरिहंत भगवंत को किस कैटेगरी में डाल देते हो? हाँ हाँ हाँ, वो निकल गए, संसार से निकल गए। कहाँ संसार से निकले हैं? उनके पास भी तो हमारे और आपकी तरह बॉडी है, वो तो अभी भी संसारी जीव माने जाएंगे ना किसी अपेक्षा से, बट स्टिल हम उसको मुक्त बोल सकते हैं और मतलब बोल देते हैं हाँ ये तो निकल गए, संसार से निकल गए। क्यों? क्योंकि गारंटी हो चुकी है, अंडरस्टूड। नैगम नय से बोला जा सकता है। एनीवे, द सेकेंड नय वॉज संग्रह नय। संग्रह नय में क्या होता है? एक जाति में आने वाले समग्र वस्तुओं को एक साथ बोल देना संग्रह नय के अंतर्गत आता है। ये कौन से नंबर वाला है संग्रह नय? सेकंड नंबर में है संग्रह नय। निक्षेप वाला। हाँ, निक्षेप वाला जो है वो। निक्षेप कहाँ बोला मैंने? नहीं 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 भाई, आप कहाँ घुस गए? 7 नय में से दूसरा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो प्लीज प्रमिला जी, प्रमिला जी, हाँ जी। अनेकांतवाद में 3-4 टॉपिक आते हैं। प्रमाण आता है, निक्षेप आता है, नय आता है और सप्तभंगी आता है, अंडरस्टूड। मैं ये 4 में से अभी सिर्फ नए पढ़ा रही हूँ, आप निक्षेप को कहाँ बीच में ला रही हो? ओके, मैं नए पढ़ा रही हूँ, मैं नए के अंदर जा रही हूँ, मैं नए का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। मैं इन तीनों को नहीं ले रही हूँ। प्लीज डोंट ब्रिंग निक्षेप, प्रमाण एंड सप्तभंगी इन दिस। मैं सिर्फ नए पढ़ा रही हूँ, नए का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। नए में 7 नए हैं, मैं 7 नए पढ़ा रही हूँ। ओके, पहला है नैगम नय, दूसरा है संग्रह नय। समझ में आ गया? रमीला जी, ये मैं नए के अंतर्गत आ रहा है। हो गई थी। ओके। दूसरे 2 की बाकी 3 की खिचड़ी मत बनाओ, वो अलग से मैं डील करूंगी। मैं नए का टॉपिक बहुत लंबा खींचूंगी क्योंकि ये मुझे अच्छे से आता है। आई कैन टीच यू वेल। संग्रह नए पे हैं हम लोग। ओके ओके। संग्रह नय कहता है कि एक ही जाति के आने वाले समस्त वस्तुओं को एक साथ मैं बोल देती हूँ। जैसे आप सो के उठ, कोई बच्चा उठा है, आप क्या बोलते हो? बेटा नाश्ता करना है, ब्रश करके आ जाओ। वो सिर्फ ब्रश करके आ जाएगा तो आप उसको बोलोगे बेवकूफ, हाथ भी धोने थे, ब्रश भी करना था, मुंह भी धो लेता, बाल बाल थोड़े ठीक करके, बाल फैले हुए हैं, बांध के यहाँ डाइनिंग टेबल पे ऐसे कैसे आ गया? बाल गिरेंगे खाने पे। सो व्हेन वी से वन थिंग वी मीन a lot of things along with it, understood? जैसे आप मेरे घर आते हो और मैं आपको क्या बोलती हूँ, प्लीज रोटी खा के जाना, तो क्या मैं आपको खाने में सिर्फ रोटी ही दूंगी? मैं साथ में क्या मैं आपको दाल सब्जी या कुछ और चीजें नहीं दूंगी खाने को? पर क्या बोल रही हूं मैं? रोटी। क्योंकि जब बोला जाता है ना तो ये अज्यूम किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि रोटी खाना मतलब मैंने रोटी खा ली है। हम ऐसे बोलते हैं ना, उसके अंतर्गत सब चीजें जो खाना होता है वो भी हम मान लेते हैं, अंडरस्टूड? मैं आपको बोलती हूँ जूता पहनो, तो आप पहले सॉक्स भी अपने आप पहन लेते हो। फिर जूता पहन के लेसिस भी बांध लेते हो, बिकॉज ये उसके अंतर्गत आता है। इसको संग्रह नय बोलते हैं कि एक इशारे पे आप सब कुछ कर लेते हो। अंडरस्टूड? संग्रह नय में कोई डाउट है आपको? समझ में आ रहा है सब कुछ? कि कई बार हम एक चीज बोलते हैं, उसके अंतर्गत 50 और चीजें होती है। ऑल कैन बी अंडरस्टूड।
फिर आप बोलोगे नहीं आपने तो सिर्फ ब्रश करने को बोला है, आपने सिर्फ जूता पहनने को बोला है, इसलिए मैंने सॉक्स नहीं पहनी, इसलिए मैंने लेसेस नहीं बांधे। तो मैं बोलूंगी डफर यू हैव टू डू ऑल थ्री। अंडरस्टूड? बिकॉज मैं संग्रह नए से बोल रही हूँ। इट इज अज्यूम्ड कि आप उसकी अलाइड हर चीज कर लोगे। अंडरस्टूड? जैसे आप मेड सर्वेंट को बोलते हो कि कल काम पे आ जाना, वो क्या बोलेगी? तो आने को बोला है, काम करने को थोड़ा ना बोला है। वो आ जाएगी और बैठ जाएगी, काम नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली यार संग्रह नहीं क्या होता है? आना, काम करना, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना, जो तेरे काम है काम खत्म करके जाना। दैट इज व्हाट ऑल संग्रह नहीं से बोलती हो ना। हम कई चीजें अज्यूम्ड होती है कि तुम अज्यूम कर लेना, जो एक चीज बोली जाती है उसके अंतर्गत 10 चीजें और आ जाती है। इज इट अंडरस्टूड? ये संग्रह नए हुआ। इस नए में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं थर्ड नए पे जाऊं। थर्ड नए का नाम है व्यवहार नए। व्यवहार, व्यवहार नए। ये सेकंड नए से और छोटा है, मतलब इसका रेंज और छोटा हो जाता है, बट फिर भी ये बहुत बड़ा एंगल है। दिस इज ऑल्सो सुपर बिग। तो इसकी वर्किंग डेफिनेशन है जनरल यूजेज ऑफ लैंग्वेज। जनरल यूजेज ऑफ लैंग्वेज। किताब में मेरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि संग्रह किए हुए पदार्थों में लोक व्यापार के लिए विधि पूर्वक भेद करना। एक बार वापस रिपीट करना। आप कोई भी किताब उठाओगे ना चंचल जी, उसमें डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, पर वो डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो मेरे लिए ये टेंशन वाली बात है कि आपको एप्लीकेशन वाली डेफिनेशन से आपके दिमाग में घुसेड़ो, नहीं तो नहीं घुसेगा। लोग लोग थियरी बहुत करते हैं पर लोगों को समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। संग्रह किए गए पदार्थों में, संग्रह किए हुए पदार्थों में लोक व्यवहार के लिए विधि पूर्वक भेद करना। जैसे आप 6 द्रव्य बोल दिया, ठीक है, द्रव्य 6 है, बट अभी 6 द्रव्य के अंदर भी सब सब डिविजन है ना, प्रत्येक द्रव्य में भी बहुत सब डिविजन है। तो इस तरह से करते जाके वो व्यवहार नहीं से वर्णन आ जाता है। ओके, मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, ठीक है। मैं इसको जनरल डेफिनेशन से बोलती हूँ कि रियलिटी जो भी हो, ओके, हम जब बोलते हैं ना तो कोई स्पेसिफिक तरीके से बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आप रास्ते पे खड़े हो, मैं कार में बैठी हूँ, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे क्या पूछती हूँ, ये रोड कहाँ जा रही है? तो आप मुझे क्या बोल देते हो, ये रोड यहाँ जा रही है, ये रोड डेड एंड है, नहीं ये रोड डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा देगी ये रोड, राइट? तो रियलिटी ये है, रोड कहीं जाती नहीं है, रोड तो वहीं की वहीं रहती है। उसके ऊपर जो आदमी चलता है या कार चलती है वो जाते हैं। रोड नेवर गोज एनीवेयर। बट यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि रोड कहाँ जाती है, आप बता दोगे मुझे आंसर?
इसको बोलते हैं जनरल यूजेज ऑफ द लैंग्वेज। आप वो लैंग्वेज वैसे ही यूज करते हो। जैसे मटका, आपका वो मटके में होल हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो कि घड़ा चो रहा है, होता है ना, घड़ा चो रहा है। बट रियलिटी में घड़ा नहीं चोता है, पानी चो रहा होता है, पानी गिर रहा होता है, तो पानी चोता है, घड़ा चोता नहीं है। ओके, आप ट्रेन में बैठ के दिल्ली जाते हो तो क्या बोलते हो, दिल्ली आ गया। क्या दिल्ली आ सकता है? दिल्ली आता नहीं है, आप आए हो दिल्ली में। फिर आप बोलते हो चूल्हा जलता है, चूल्हा नहीं जलता है। चूल्हे में जब हम लकड़ियां डालते हैं लकड़ी जलती है, पर हम बोलते क्या है, चूल्हा जल रहा है। इसका मतलब क्या है, कंचन आंटी जब अपनी क्लासेस करती है ना, तो कई बार ऐसे वर्ड्स बोलती हैं, उपचार से ऐसे समझ लेना, उपचार से। आंटी यूजेस दिस वर्ड, उपचार से समझ लेना। उपचार मतलब वो चीज नहीं करती है, तो वो चीज जो जो चीज कर रहा है, हम उसका नाम लेके बोल देते हैं ये कर रहा है। उसको प्रधानता देके बोल देते हैं। ओके, जैसे मैं आपसे पूछती हूं, विनीता जी आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, तो आप मुझे क्या बोलोगे, मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है। ओके, आप ऐसा बोलोगे। व्यवहार नहीं इसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्यों एक्सेप्ट कर लेगा? ब्रॉड क्योंकि एंगल रेड है तो आप एक्सेप्ट कर लूंगी। बट आपको भी पता है हर वस्तु में सारे कलर रहे हुए हैं, ये कोई भी जो पेंटर होगा ना वो आपको बोलेगा। ओके, ऑल कलर्स हैव एवरीथिंग। तो निश्चय वाला क्या बोलेगा, नहीं हर वस्तु में सारे कलर रहते हैं, प्रधानता रेड की है। प्रधानता किसकी है, रेड की है। तो हम क्या बोल देंगे, रेड कलर। तो व्यवहार में उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यस प्रधानता है ना, बाकी सारे कलर ना के बराबर हैं, प्रधानता है। तो व्यवहार ने ब्रॉड एंगल पे इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यस द कलर इज रेड। अंडरस्टूड? जैसे मैं आपको पूछती हूं क्या टाइम हुआ है, तो आप मुझे बोलते हो 2:10 हुए हैं। आप यदि मुझे ऐसे वर्ड्स बोलते हो, तो क्या एग्जैक्टली उतना ही टाइम होता है? समटाइम्स 5 मिनट आगे पीछे को भी हम बोल देते हैं ना कि नहीं यार, 2 बज रहे हैं, राइट? वी से दैट। तो आप यदि मुझे बोलो कि 2 बजे हैं या 2:10 हुए हैं, सम लैग मतलब सम प्लस एंड माइनस इज रियल, आई एम ओके अबाउट इट। ओके, व्यवहार नहीं विल एक्सेप्ट दैट आंसर। आप ऐसा करते हो, आपका हस्बैंड पूछे क्या टाइम है, घड़ी देख के बताना, तो आप जो आंसर बोलते हो ना, तो हस्बैंड को पता है ऑब्वियसली पिन पॉइंटेड प्रिसिशन नहीं है इसमें, ये रफ प्लस माइनस है। प्लस माइनस कुड बी 1 minute प्लस माइनस, कुड बी 5 minutes प्लस माइनस, कुड बी 10 minutes। अंडरस्टूड? लग राइट? बट भगवान कहते हैं आप गलत नहीं बोल रहे हो। भगवान सेज दिस इज एन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, व्यवहार भाषा है, टोटली एक्सेप्टेड। भगवान इसको भी गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? एंड दे आर नॉट रॉन्ग। वेरी क्लियर? शोभा जी सब कुछ समझ में आ रहा है आपको टॉपिक? सी मैं एंगल्स चेंज कर रही हूं, देयर आर डिफरेंट एंगल्स, आई होप यू गेटिंग इट। ओके, व्यवहार नए के अंदर और कुछ आपको पूछना है?
इसमें औपचारिक शब्द इसलिए वर्ड यूज किया होता है, कई बार वो चीज होती नहीं है पर जो कर रहा होता है वो उसके नाम से बोल दिया जाता है। तो मैंने व्यवहार नए का सिखा दिया, थर्ड नए। डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं फोर्थ नए पे जा रही हूं। फोर्थ नए का नाम है रुजु सूत्र नए। रुजु, रुजु सूत्र नए। रुजु सूत्र नए की वर्किंग डेफिनेशन लिख लो। इसमें पास्ट एंड फ्यूचर को गौण कर दिया जाता है। पास्ट और फ्यूचर, पास्ट का होता है भूत और भविष्य की उपेक्षा की है, मतलब गौण कर दिया है, और वर्तमान को ही ग्रहण किया है। ओनली प्रेजेंट इज टेकन, प्रेजेंट टेंस। रुजु सूत्र नए। ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, ओनली प्रेजेंट टेंस की दशा बताता है, पास्ट और फ्यूचर को नहीं लेता है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। कई लोग रुजु सूत्र नए से बोलते हैं, स्पेशली जब हम घबराए हुए होते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो हम रुजु सूत्र नए से बात करते हैं। ओके, मैं एग्जाम्पल देती हूं। मेरी बेटी, जनरली हमारे बच्चे काम नहीं करते ना किचन में, पर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हमारे बच्चे भी काम करने लग जाते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली मम्मी अकेले कैसे हैंडल करेगी काम, तो बच्चे भी। सो आई टेल माई डॉटर प्लीज हेल्प मी आउट इन द किचन। सो वो किचन में आके हेल्प करने लगती है, एंड जो कि वो कुछ हेल्प कर रही है, जल्दी जल्दी में वो सामान जब ग्लासेस में पानी डाल के लेके जाने लगती है, गलती से उससे ग्लास गिर जाता है और ग्लास टूट जाता है। तो मेरे मुंह से क्या निकलता है? Why are you behaving so clumsy? Okay, why are you careless? हमारे मुंह से ये वर्ड्स निकलता है ना, Why are you so careless? चोट लगा दी ना, गिर गया ना, टूट गया ना। तो मेरी बेटी बोलती है, कोई जिंदगी में पहली बार मैंने ग्लास तोड़ा है, सीरियसली? हाँ, आपका आपका क्या है, आप तो महीने में या 2 महीने में एक ग्लास तोड़ देते हो ना। Why are you calling me clumsy? Why are you calling me careless? होता है ना, क्योंकि मैंने वर्तमान में क्या क्वालिटी दिखाई दे रही है, उससे ग्लास गिर गया, was not careful, she was clumsy। so मैंने वर्तमान की अपेक्षा क्या बोल दिया? You are clumsy, you are careless। बट पास्ट में वो कभी ना केयरलेस थी, ना क्लमजी थी, ना फ्यूचर में होगी। ओके, वो उसकी क्वालिटी नहीं है, वो मतलब माय डॉटर इज नॉट केयरलेस एंड नीदर शी इज क्लमजी, बट वर्तमान जो गुण दिखाई दे रहे हैं मैंने वो बोल दिया। हमारे मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं कि नहीं निकलते, बताओ? होता है ना, जब हम घबराए हुए होते हैं, जल्दी जल्दी में हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, उसमें हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, पास्ट और फ्यूचर को शट डाउन कर देते हैं। तो जब हम प्रेजेंट टेंस को ही लेते हैं तो माय डॉटर गेट्स वेरी एंग्री विद मी। व्हाट डज शी सेज? आपने मुझे क्लमजी बोला, आपने मुझे केयरलेस बोला, नाउ आई एम एंग्री। सो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं भाई, वो प्रेजेंट टेंस की क्वालिटीज बता रही है। शी हैज नॉट labeled you or told you कि तो फ्यूचर में भी you are a bad person and you are clumsy and you are careless and you are duffer and bad। no, mummy is not trying to say that। बट क्यों मेरी बेटी को बुरा लग जाता है? क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस को नहीं समझती, उसको लगता है माय मम्मी हैज अ इंप्रेशन
कि पास्ट में भी मैं क्लमजी में थी, फ्यूचर में भी क्लमजी हूँ और केयरलेस हूँ. सो माय मम्मी इज लुकिंग डाउन ऑन मी. बच्चे को गुस्सा आ जाता है ना. आ जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. मैं कई बार कई चीजें जो बोलने वाली होती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि मैं कौन से नए से बोल रही हूँ. ओके. तो मैं जब कंचन आंटी की क्लासेस में जाती थी ना, so मेरे साथ there was a friend of mine who used to stay very nearby, but she had to come walking because it was a one way problem, so she had to come to my house walking. तो हमारी हमेशा कोशिश होती थी कि वो 10 मिनट पहले हम पहुंच जाएं, so that हमारी 3 समायक आ जाए, नहीं तो हमारी 2 ही समायक आती थी. so 10 मिनट के लिए एक समायक रह जाती थी हमारी. तो मैं हमेशा बोलती थी, भाभी जल्दी आया करो, 10 मिनट की वो 10 मिनट आई वांट दैट टू यूज दैट एंड आई वांट टू डू 3 समाइक्स इंस्टेड ऑफ 2 समाइक्स. So I used to push that bhabhi to coming early. एक दिन वो extraordinary late. एक दिन she used to come always on time. वो कभी late नहीं हुई. जो मैं टाइम देती थी टाइम पे पहुंच जाती थी और हमेशा हम साथ में जाते थे, साथ में आते थे. And I really enjoyed with going with her and coming back with her. She was a good companion and it was always fun. But एक दिन because of some reason for her to come to my place she was super late. Right? वो 10 मिनट लेट हो गई. 10 मिनट ही लेट हुई है. बट मेरे दिमाग में all I could think was, ये बंदा लेट आया ना, मेरी तीसरी समाइक नहीं हो पाएगी, मेरी थर्ड समाइक, मतलब मेरी 2 ही समाइक होगी. there are certain times तुम एक ही चीज पर टेंशन करते हो. So all I could think was, bloody if she comes now also ना, मैं 3 समाइक कर लूंगी. वो अभी भी आई तो. पर यदि वो अभी 5 मिनट भी लेट आई ना, तो मैं 3 समाइक नहीं होगी, 2 समाइक होगी. So I was a bit agitated. और जब वो आई भी तो मेरे मुंह से क्या निकला? Bloody, you are always late. What was the thing which came out of my mouth? You're always late. वो बोलती है, भाई मैं हमेशा टाइम पे आती हूँ. मतलब हमेशा हम 3 समाइक ही करते हैं वहां जाके, अपन दोनों 3 समाइक करते हैं ना, रोज टाइम पे आती हूँ ना. राइट? या देयर आर डेज व्हेन कुछ ना कुछ हो जाता है थिंग्स एंड आई एम लेट. बट मेरे मुंह से क्या सेंटेंस निकला? Bloody always late. Right? क्यों निकला? रुजु सूत्र नए से कई बार ये वर्ड्स निकलते हैं. When you are agitated, excited, or something is going on in your mind, right? इस तरह के रुजु सूत्र नए से वर्ड्स निकलते हैं और सामने वाले को बुरा लग सकता है. ओके? सामने वाला ये भी तो समझ सकता है, महावीर स्वामी भगवान ने, अरे इसने तो रुजु सूत्र नए से बोला है, मैं तो हमेशा टाइम पे आती हूँ. इसने रुजु सूत्र में से क्यों बोला? बिकॉज शी वॉज ऑब्सेस्ड अबाउट गोइंग अर्ली, 10 मिनट्स गोइंग अर्ली. ऑल शी कुड थिंक वॉज गोइंग ऑन टाइम. अंडरस्टूड? कई बार हमारे मुंह से ये रुजु सूत्र नए निकलता है. सामने वाला नहीं समझता है कि रुजु सूत्र नए से ये बोल रही है. वो क्या सोचता है, अरे तूने मेरे पास्ट को देख के बोला, फ्यूचर में मेरे को बेकार बोला, अच्छा अब तो तूने मुझे गंदा बोला. अब वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं. फिर हम उनको क्या बोलते हैं? सॉरी वी डिडंट मीन इट मैन, रियली वी डिडंट मीन टू से दैट यू आर लेट, मतलब दैट यू आर लेट, मतलब तुम्हारी वजह से लेट होते हैं, मैंने कभी नहीं बोला. वो जस्ट I'm very sorry, I was just looking at the present tense. Okay? भगवान बोलते हैं कि कोई बोलने वाला रुजु सूत्र नए से बोले तो भी वो गलत नहीं है. Some people can say from रुजु सूत्र नए. Okay? महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जो अभी कायोत्सर्ग में थे, मतलब वो एक राजा थे जो दीक्षा के बाद कायोत्सर्ग में थे, अभी यदि वो मर जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं 7वीं नरक में जाएंगे. इट साउंडेड वेरी बैड कि एक साधु कायोत्सर्ग में बोला जा रहा है कि वो 7वीं नरक में जाएंगे. तो वापस पूछा गया, नहीं, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि अभी मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने क्या बोला? देवलोक में जाएंगे. भगवान इज चेंजिंग द आंसर. विद इन मिनट्स ही इज चेंजिंग द आंसर. और थोड़ी ही देर में देवदुंदुभी बजती है
और बोला जाता है प्रसन्न चंद्र राजऋषि को केवल ज्ञान हो गया। अरे तो महावीर स्वामी भगवान गलत हो गए क्या? इज महावीर स्वामी भगवान रॉन्ग? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान तीनों टाइम ऋजु सूत्र नए से प्रेजेंट टेंस से बातें कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में। ओके ऋजु सूत्र नए का मैं बड़ा मजेदार तुमको एक इंसिडेंट बताती हूँ। ठीक है, I'll tell that later on. ऋजु सूत्र नए में आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है? Anybody else wants more explanation on ऋजु सूत्र? एक एग्जाम्पल और बता दीजिए, एक एग्जाम्पल। मैं आपको बोलूं, पहले प्रमिला जी, मैं आपको बोलूं कि प्रमिला जी को ना चीजें बहुत स्लो समझ में आती हैं। शी इज अ ट्यूबलाइट। आपको बुरा लगेगा कि नहीं लग रहा है अभी? शी इज अ ट्यूबलाइट। प्रमिला जी को बहुत देर से समझ में आती है एक चीज। हाँ, देर से समझ में आती है। समझ में आ गया? हाँ, तो प्रमिला जी क्या बोलेंगी? अबे तेरे से ज्यादा मैं फास्ट फास्ट काम करके निकल जाती हूँ, मेरे को इंस्टेंटली चीजें समझ में आती है। बट आपने जो अभी पूछा, मैं उसके बेसिस पे आपको प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको कोट कर दिया प्रमिला जी। अंडरस्टूड? अब आप इस बात पे मुंह फुला के मेरे से गुस्से भी हो सकते हो कि यार ऑनलाइन क्लास में सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी और क्या बोल दिया मुझे? प्रमिला जी को देर से समझ में आता है, शी इज अ ट्यूबलाइट। यू अंडरस्टैंड? इंसल्ट हो गई ना आपकी? आपको लग रहा है मेरा इंटेंशन इंसल्ट करने का तो था ही नहीं। आई वाज जस्ट रिएक्टिंग टू द क्वालिटी विच यू पोर्ट्रेड राइट नाउ। अंडरस्टूड? कई बार होता है कि कई बार कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर क्वालिटी पोर्ट्रे करता है, ओके, तो हम उसको हाईलाइट करके बोल देते हैं। वो स्टूडेंट बोलता है साला ये क्वालिटी मेरे में है ही नहीं, ये क्वालिटी तुम में है ही नहीं, प्रधानता है ही नहीं उसकी, फिर भी अभी शो कर रहे हो तो मैंने उसको हाईलाइट करके बोल दिया। अंडरस्टूड? एंड भगवान सेज यू आर नॉट रॉन्ग। भगवान क्या बोल रहे हैं? यू आर नॉट रॉन्ग। अंडरस्टूड? प्रमिला जी समझ में आ गया? ऋजु सूत्र में प्रेजेंट टेंसेस टेकन। प्रमिला जी देखो, ये सातों नए हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको एक रूल बताऊंगी कि हमेशा ये बोलने वाले का प्रोगेटिव है कि वो किस नए से बोले। देखो, ये जो थियोरी में सिर्फ कितने कितने नए हैं? 7 नए हैं। पर यदि मैं रूल्स बोलूंगी ना तो प्लीज साइड में रूल्स लिखते जाना, ठीक है? ये रूल्स कहीं लिखे हुए नहीं है, ये डिराइव किए हुए हैं ये थियोरी पढ़ते वक्त। ये एग्जिस्ट करते हैं, ये मैंने बनाए हुए नहीं है, भगवान के बनाए हुए हैं। बट ये आपको खींचने पड़ेंगे, ये कहीं लिस्टेड डाउन नहीं है। एक रूल नहीं है, 50 रूल है, तो मैं आपको रूल्स बताते जाऊंगी। तो ऋजु सूत्र नए, तो व्हाट इज वन ऑफ द रूल सेइंग कि ये बोलने वाले का प्रोगेटिव है कि वो किस नए से बोले। ये एक रूल है, दैट इज अ सेपरेट रूल्स लिख दो। अनेकांतवाद के रूल्स का एक पेज बना दो जिसमें पहला रूल यही है कि इट इज द स्पीकर्स प्रोगेटिव वो कौन से नए से बोले, नॉट द लिसनर्स प्रोगेटिव, नॉट द लिसनर्स। ये एक पहला रूल है। रूल का एक अलग से पेज बना दो, डोंट खिचड़ी मत बनाओ। नए अलग है, रूल्स अनेकांतवाद के रूल्स अलग है। अनेकांतवाद का एक रूल है, इट इज द स्पीकर्स प्रोगेटिव कि वो कौन से नए से बोले। अंडरस्टूड प्रमिला जी? स्पीकर्स प्रोगेटिव, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल पे देती हूं
मेरे बच्चे अपने बेड पे बैठ के कुछ हेडफोन्स लगा के कुछ अपना काम कर रही थी, ओके, हेडफोन्स लगे हुए थे। तो मैं जब उसके पास गई ना, तो मैंने उसका शोल्डर टैप किया, तो अचानक उसने पीछे मुड़ के मेरे को देखा और बोला व्हाट, जोर से चिल्ला के क्या बोला, व्हाट। अब मेरे को तो रोना निकल गया कि यार मेरे बच्चे चिल्ला के ऐसे मेरे से बात करते हैं, व्हाट, यू अंडरस्टैंड पूजा, इफ योर सन yells at you and says what, तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मतलब तुम्हारा रोना निकल, साला इतना करती हूँ तेरे लिए, साला बुलाया तो तुम चिल्ला के आवाज देते हो, हाउ डेयर यू येल एट मी, पूजा यू गोना से दैट, राइट? सो मेरे को भी इतना बुरा लग गया, एंड आई वाज लाइक ऑल सैड एंड यू नो वेरी लो, फीलिंग लो, ओ माय गॉड, यू नो माय किड्स आर येलिंग एट मी, एंड आई, तो मेरी बेटी पीछे पीछे मेरे पास आती है, नो मम्मा आई वाज नॉट येलिंग एट यू, इट वाज जस्ट माय हेडफोन्स वर ऑन, सो यू नो मुंह से चिल्ला चिल्ली निकल, मतलब वॉट ऐसे निकल गया, वॉल्यूम ज्यादा निकल गया, बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल द वॉल्यूम, आई डिडंट मीन टू येल एट यू, ओके, दिस इज व्हाट माय डॉटर टोल्ड, ओके। सो मैंने तो, मेरी बेटी मेरे को बोल रही है आई डिडंट मीन इट, और मैं अपनी बेटी को क्या बोल रही हूँ, नो आई नो आजकल के बच्चे होते ही ब्लडी थैंकलेस एंड यू आर गाइस आर वेरी बैड, चिल्लाते हो, एंड आई रिमेन्ड सैड द होल डे, यू नो आई हैड दैट sad, you know, victim face that my kids are, you know, being mean and bad, and पूरा दिन मैं ऐसे घूम रही थी, my day was bad, okay, understood पूजा? थोड़े दिन के बाद मैंने मुझे कुछ करना था, तो मैंने मेरी बेटी को somebody is unmuting them. Neelam ji, why are you unmuting again and again? Anybody who's new, please don't unmute yourself. Okay? So, थोड़े दिन के बाद जब मैंने अपने बच्चों को बोला कि यार ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चों ने YouTube लगाया और मेरे को हेडफोन्स दे दिया और बोला ये सुन लो, ये 3 मिनट का वीडियो देखो, आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। आज की नेक्स्ट जनरेशन ऐसे ही करती है, ठीक है? तो वो मेरे कान में लगा के चले गए, तो मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन होके मैं वो वीडियो देख रही थी, व्हाटएवर वाज सपोज्ड टू बी टॉट। तो अचानक किसी ने मुझसे सवाल पूछा ना, मेरे बच्चों ने, तो जो कि मेरे हेडफोन्स पहने हुए थे ना, मेरे मुंह से जो वॉल्यूम निकला ना, वाज वेरी हाई पिच, व्हाट, मतलब मैंने भी कुछ उसी हाई पिच में बोला। सो माय हस्बैंड वाज लाइक व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू येलिंग? तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम हेडफोन्स पहने हुए होते हैं ना, तो हम वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टूड? सो हमको हम जिससे बात कर रहे होते हैं ना, तो हम हाई पिच में, हाई टोन में जवाब देते हैं, अंडरस्टूड? इफ माय हेडफोन्स आर ऑन, मुझे उस दिन समझ में आया। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि 1 महीने पहले मेरी बेटी हैड अ सिमिलर सिचुएशन, और मेरी बेटी बेग कर रही थी मेरे को, मम्मा आई डिडंट रियली मीन इट, आई वाज नॉट ट्राइंग टू मीन इट, आई रियली डिडंट मीन इट, राइट? और महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला, इट वाज द स्पीकर्स प्रोगेटिव, मतलब मेरी बेटी, इट वाज माय डॉटर्स डिसीजन टू, मतलब बोल रही है कि मैंने चिल्ला के नहीं बोला, तो आई शुड हैव एक्सेप्टेड कि शी डिड नॉट मीन आउट ऑफ एंगर, और शी डिड नॉट मीन टू इंसल्ट मी, और शी वाज नॉट मीन एंड बैड, ओके, आई शुड हैव टेकन दैट इन द राइट सेंस, बट मैंने महावीर स्वामी भगवान का ये रूल वायलेट किया अनेकांतवाद से। उस वक्त मैं मिथ्या दृष्टि थी, उस वक्त मैंने ये समझा होता अनेकांतवाद से कि इट इज द स्पीकर्स प्रोगेटिव, ओके, राइट? सो मेरी बेटी थी, बोल रही थी कि मम्मा आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू, right? I should have taken her decision. Understood? Huh? It is the speaker's prerogative. Understood? ये रूल है, हाँ? मैं उस वक्त मिथ्या दृष्टि थी, देन आई रियलाइज, ऐसे ही मैंने पूरा दिन अपना बेकार वेस्ट किया, सैड फेस लेके घूम रही थी, बच्चे मेरे स्टूपिड है, दे आर मीन एंड बैड, राइट? अंडरस्टूड? सो अनेकांतवाद की थ्योरी क्या बोलता है, इट इज अ स्पीकर्स प्रोगेटिव, अंडरस्टूड? तो कोई आदमी यदि रुजु सूत्र नए से बोल रहा है, तो आपको मुंह फुलाना नहीं है, अंडरस्टूड? स्पीकर्स प्रोगेटिव। पर बच्चा क्या बोलता है, आपने मुझे क्लमजी बोला, आपने मुझे केयरलेस बोला, अब तो मैं सैड हो जाता हूँ, राइट? तो मैं बच्चे को बोलती हूँ नहीं, मैंने रुजु सूत्र नए से बोला। बच्चा क्या बोलता है, नहीं मैं तो फिर भी सैड रहूंगा, मैं तो सैड, ऐसा होता है, अंडरस्टूड?
यदि तो मैं मेरे बच्चों को ऐसे ही समझाती हूँ, देखो ऋजु सूत्र ने ऐसे बोला ना, चिल्लाना मत, महावीर स्वामी भगवान इज टेलिंग मी ओके दिस इज हाउ मी एंड माय किड्स आर्ग्यू, ओके, अनेकांत वाद से भी तो वी ट्राई टू पोर्ट्रे ईच अदर। ऋजु सूत्र नए समझ में आ गया सबको? हाँ, ओके। कि कोई ऋजु सूत्र नए से बोले दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, और इसका डायमेंशन व्यवहार नए से और छोटा है, मतलब एंगल इज स्मॉलर, ओके। ये नए समझ में आ गया, तो आई एम गोइंग ऑन टू अनदर नए विच इज नोन एज शब्द नए। फिफ्थ वाला है शब्द नए। शब्द नए का मतलब होता है ऑल सिनोनिम वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। इस पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। आप लोग आगम पढ़ते हो ना, तो आगम में ना कई बार कई चीजें बहुत रिपीट करते हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जो जीव मोक्ष की अभिलाषा करता है उसके लिए ये करता है, तो भगवान एंड में क्या बोलते हैं? वो जीव सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, उसका परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है, संसार से निकल जाता है। ऐसे 10 वर्ड्स लिखे भगवान ने। What does that all the words mean? तो आप क्या बोलोगे? इट मीन्स द सेम थिंग। सी, सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, राइट, संसार से निकल जाता है, संसार में परिभ्रमण नहीं करता है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। All these words means the same thing, almost same thing. Understood? सो आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता ना, तो मैं एक पर्यायवाची वर्ड उसका बोलती हूँ। जैसे नए के वक्त मैंने क्या बोला? एंगल वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पिक्चर फॉर्मेशन में यदि मेमोरी है मेरी, तो मैं नए को एंगल फॉर्म में हमेशा स्टोर करती हूँ। एंगल, आई एम चेंजिंग द एंगल, आई एम चेंजिंग द एंगल, ओके। तो मेरे लिए नए, आप नए वर्ड यूज करते हो, मैं एंगल वर्ड यूज करती हूँ, आई एम चेंजिंग द एंगल, दैट्स व्हाई द आंसर इज चेंजिंग। आप क्या बोलोगे? नए चेंज किया ना, इसलिए आंसर चेंज हो गया। आप नए वर्ड यूज करते हो, ओके। तो शब्द नए कहता है ऑल पर्यायवाची वर्ड्स मीन्स द सेम मीनिंग, ओके। यू कैन यूज आइदर, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ओके। अंडरस्टूड? जैसे पहले देवलोक के इंद्र को कहीं पे शकेंद्र बोला, कहीं पे पुरेंद्र बोला, कहीं पे इंद्र बोला। आप बोलोगे यार एक ही आदमी को 3 अलग अलग अक्षरों से क्यों बोला? मैं बोलूंगी इट मीन्स द सेम थिंग भाई। पहले देवलोक के इंद्र के ये तीनों नाम है, मतलब यू कैन कॉल हिम पुरेंद्र, इंद्र, और शकेंद्र, एवरीथिंग सब एक ही आदमी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके। शब्द नए all the पर्यायवाची words means the same thing. Is it very clear? शब्द नए समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है? जैसे कोई आदमी मर जाता है ना, सो आप बोलोगे व्हाट हैपेंड टू हिम? सो डॉक्टर क्या बोलेगा? क्लिनिकली डेड, ओके। यहां बोलेगा नो पल्स, ओके, नो पल्स। ऑल दीज वर्ड्स मीन्स द सेम थिंग, ओके। देवता, आर यू वेरी क्लियर? समझ में आ गया? ऑल वर्ड्स मीन्स द सेम थिंग, शब्द नए के अंतर्गत आता है, ओके। भगवान कहते हैं आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो।
तो ये नए कब यूज हो पाए? जब आदमी को, सामने वाले आदमी को समझ नहीं आता है ना, तो एक पैरेलल वर्ड दे दिया जाता है और क्या बोला जाता है, भाई ये वर्ड समझ लिया ना, समझ गए हो ना। तो मेरी क्लास में आप देखो, मैं बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड्स यूज करती हूँ। क्यों बोलती हूँ? एक ही अक्षर बोलती हूँ, फिर उसको हिंदी में बोलती हूँ, इंग्लिश में बोलती हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल्स देती हूँ। एक ही अक्षर के इतने सारे पर्यायवाची वर्ड्स क्यों देती हूँ? क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई तो अक्षर, 10 अक्षरों में से कुछ तो समझ में आ जाएगा ना। यदि आपको केवल ज्ञान हो गया, सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, यदि 10 अक्षरों में से एक या दो भी समझ में आ जाएगा ना, तो भी यार आपको, आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि यार वो आदमी को, आदमी का क्या हुआ, समझ में आ गया। इसलिए मैं पर्यायवाची वर्ड देती हूँ। तो जब ऑल पर्यायवाची वर्ड्स मीन्स द सेम थिंग। ओके, डन। एंड आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, व्हाई एम आई नॉट रॉन्ग? जैसे मुझे डिस्क्राइब करना था कि अरिहंत भगवंत की जब डेथ हो जाती है तो वो सिद्ध भगवंत बन जाते हैं। ओके, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि मैं लोगों को पूछती हूँ ना, अरिहंत और सिद्ध भगवंत में क्या डिफरेंस है, किसी को नहीं आता है। मोस्ट ऑफ देम डोंट नो। इसका मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अरिहंत और सिद्ध में फर्क क्या है। दैट दे हैव डाइड, दैट दे हैव डाइड। इसलिए जब मैं क्लासेस करती हूँ तो मैं वर्ड यूज करती हूँ, अरिहंत भगवंत व्हेन दे डाई दे बिकम सिद्ध। डाई एंड निर्वाण मीन्स द सेम थिंग। ओके, मीन्स द सेम थिंग। सो आई एम नॉट रॉन्ग। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा तो आप पर्यायवाची वर्ड यूज कर सकते हैं, दे आर नॉट मीनिंग द सेम थिंग। शब्द नए समझ में आ गया? डाउट्स एनीबडी? आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट। शब्द नए के बाद एक और मैं नए पे जा रही हूं, जिसका नाम है संभीरूढ़ नय। 6th नय में संभीरूढ़। संभीरूढ़ नय क्या बोलता है? All synonym words have different meaning. सारे पर्यायवाची वर्ड्स even have different meaning. जहां विद्वान परिषद होगी, विद्वान मतलब एक्सपर्ट लोग होंगे ना, तो वो एक्सपर्ट टेक्निकल वर्ड्स बोलेंगे। जैसे देवलोक का देवता जब मर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? चवे। चवे मतलब, ऐसे स्टोरीज पढ़ोगे ना तो आपको बोलोगे 10वें देवलोक से वो जीव चवा। चवा का मतलब क्या हो गया? वो मर गया, देव ही, उसका आयुष खत्म हो गया, वो चवा। राइट। जब नारकी से कोई जीव मरता है और ऊपर आता है, मतलब ऊपर से नीचे आने वाले को क्या बोलते हैं? चवना। जब नरक से कोई जीव मर के ऊपर आता है, जैसे मनुष्य बने या तिर्यंच में आता है, तो वर्ड यूज होता है उद्वर्तन। उद्वर्तन अगेन इट मीन्स द सेम थिंग। क्या व्हाट डज इट मीन? मरना। सो मैं क्या बोलूंगी? पहले देवलोक से श्रेणिक राजा का जीव का उद्वर्तन हुआ और वो मनुष्य में आया, और वो अगले अवसरपणी काल के पहले तीर्थंकर बनेंगे, मैं ऐसा बोल रही हूँ। सो नीचे का जीव जब मरता है, ऊपर आता है, ऊपर आता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उद्वर्तन। राइट। जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, वो, उनकी डेथ होती है तो उसको, उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है? निर्वाण। आप और मैं मरते हो तो क्या बोलते हैं? डेथ, या मर गया। राइट। साधु जब मरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? देवलोक गमन। राइट, देवलोक गमन। सो मैं आपको बोलूं उस साधु का देवलोक गमन हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा दैट पर्सन डाइड। राइट। सो शब्द नय में क्या बोला था? दे ऑल मीन द सेम थिंग, बट संभीरूढ़ नय में बोलता है इवन दो दे मीन द सेम थिंग, स्टिल दे आर ऑल डिफरेंट। दे आर ऑल डिफरेंट। जैसे आगम क्या बोल रहा है? वो आदमी सिद्ध हो गया, मतलब क्या वो शिला पे पहुंच गया, तभी उसको बोला जा सकता है सिद्ध हुआ। ओके। उस बुद्ध हो गया। बुद्ध का मतलब होता है जिस आदमी को
केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसको बुद्ध बोला जाता है। तो बुद्ध कब बोला जाता है? जब वो अरिहंत बन जाता है, जब उसको केवल ज्ञान हो जाएगा, मतलब वो अरिहंत बना, तभी से उसको बुद्ध बोला जा सकता है। मतलब द स्केल, जब केवल ज्ञान हुआ तब से लेके शिक्षणा पे जाने तब से बुद्ध बोला जाएगा। बट सिद्ध कब होगा? जब वो ऊपर जाएगा। फिर मैं उसको बोलूंगी कि 8 कर्मों का क्षय कर दिया। वो मैं कब से बोलूंगी? 13th गुणस्थान के एंड में मैं क्या मतलब 13th गुणस्थान और 14th गुणस्थान के अंदर वो जो गुण श्रेणी से वो जब अपने ऊपर से कर्मों की निर्जरा करता है ना, उस स्टेज को बोलूंगी। तो वाटे वहते में भी मैं बोल सकती हूँ उस जीव को कि वो जीव 8 कर्मों से मुक्त है। ओके, वाटे वहते में से अभी तक वो शिक्षला में नहीं पहुंचा है, फिर भी मैं उसको वाटे वहते में जो एक समय की रुजुगति से जब वो जा रहा है, मैं उसको क्या बोल दूंगी? 8 कर्म का क्षय कर दिया। इस तरह से all Paryavachi words, even though they mean the same thing, but still each word means a special thing. Okay? जैसे पहले देवलोक का इंद्र जब अपनी अय्याशी भोग रहा होता है, मतलब पुण्यवानी भोग रहा होता है, तो उसको इंद्र बोलते हैं। इंद्र मतलब पुण्यवानी। ओके? पर जब पहले देवलोक का इंद्र जब युद्ध पे जाता है, तो वो सामने बहुत चीजों को डिस्ट्रॉय करता है, तब उसको पुरेंद्र बोलते हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। बट मुझे ये बताना है कि वो इंद्र है और पहले देवलोक का इंद्र है, और पहले देवलोक को क्या बोलते हैं? शक्र हाँ, तो इसको मुझे बताना है कि वो पहले देवलोक और दूसरे देवलोक में मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं पहले देवलोक को इंद्र को शकेंद्र बोलूंगी, क्योंकि वो उस पृथ्वी का इंद्र है। पर दूसरे देवलोक के इंद्र को मैं ईशान इंद्र बोलूंगी, क्योंकि वो दूसरी देवलोक का जो नाम है, उसके इंद्र का नाम मैं अलग बोलूंगी। ओके, इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट, सो even though I am talking about Indra, they mean the same, different things. Okay? So sixth नए समझ में आ गया? किसी को डाउट्स नहीं है? जनरली आप देखो विद्वानों की परिषद में ये नए ज्यादा यूज होता है, एक वर्ड यूज होगा। ओके? जैसे आप डॉक्टर्स आपस में बात करेंगे ना, तो टेक्निकल भाषा में बोलेंगे, पर हम लोगों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सॉरी ही डाइड। पर आपस में वो ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि ही डाइड। व्हाट विल दे से? he had a cardiac arrest, right? या ब्रेन डेड बोलेंगे, या some organ failure बोलेंगे, या ऐसा कुछ टेक्निकल जार्गन बोलेंगे, जिससे सामने वाले को समझ में आएगा कि भैया वो क्यों मरा, किस लिए मरा, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बट हमको आके बोलेंगे तो हमको शायद नहीं समझ में आएगा, यार ऑर्गन फेलियर मतलब क्या। पर उनको आपस में पता है कि ऑर्गन फेलियर होगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। हार्ट अटैक मतलब उसका हार्ट रुक गया, हार्ट इज नॉट वर्किंग, मतलब वो मर गया। ब्रेन डेड मतलब अभी ब्रेन नहीं चलेगा, ब्रेन के बिना कोई चलेगा नहीं। इट ऑल मीन्स द सेम थिंग। तो विद्वानों की परिषद के अंदर इवन दो ऑल मीन्स द सेम थिंग, इट हैज स्पेशल मीनिंग। ओके, सो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो शब्द नए से पढ़ाते हैं। जब हम विद्वानों की परिषद होती है तो संभीर नए से बात की जाती है। एंड भगवान कहते हैं both are right, both are right. why both are right? कि बोलने वाला सामने वाले को समझ के बोल रहा है, उसको कब क्या बोलना है वो उस पे छोड़ दिया। अंडरस्टूड? बोथ आर राइट। आर वी क्लियर देयर? ये बहुत थियरी होगा, आपको समझ में आ रहा है? लिख रहे हो ना? एक लास्ट नए रह जाता है। लास्ट नए कौन सा है? लेट मी शो यू। 7th नए है एवं भूत नए। लास्ट है एवं भूत नए। ये सबसे छोटा नए है। देखो नए छोटे होते चले जा रहे हैं, दे बिकमिंग स्मॉलर, द एंगल इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल नोन एज एवं भूत नए। ओके? उपयोग युक्त क्रिया इज ओनली एक्सेप्टेड
उपयोग युक्त क्रिया इज ओनली एक्सेप्टेड। क्या कोई इस पे कोई कमेंट करना चाहता है कि उपयोग युक्त क्रिया क्या होती है? कि जब वो वस्तु उस चीज में यूज होती है ना, तभी बोल सकते हो। जैसे आपके पास मटका है, ओके, उसमें आप हमेशा घी रखते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? घी का मटका। तो आप उसको एवं भूत नय में तभी घी का मटका बोल सकते हो जब वो घी से भरा हुआ हो। पर मान लो आपने घी के मटके को धो के रख दिया, अभी वो खाली है, 2 घंटे बाद आप उसमें घी डालने वाले हो, तो उसको आप घी का मटका नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अभी उसका यूज नहीं हो रहा है, घी डालने में का यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब व्हेन यू यूज दैट थिंग तभी आप उसको बोल सकोगे दैट थिंग, ओके। उसको बोलते हैं उपयोग युक्त क्रिया इज ओनली एक्सेप्टेड। पॉट फिल्ड विद वाटर इज कैन ओनली बी कॉल्ड एज पॉट। यदि वो यूज नहीं आएगा तो आप उसको नहीं बोल सकते हो। अंडरस्टूड? ये सबसे बारीक वाला नए है। अंडरस्टूड? 7 नए मैंने बता दिए। भगवान बोलते हैं कोई आदमी ये 7वें नए से एकदम बारीक पिन पॉइंटेड बोलना चाहे तो भी वो गलत नहीं है। यू कैन यूज एनी नए एंड वी आर ओके अबाउट इट। इट इज द स्पीकर्स, ये रूल नंबर 1 क्या है? इट इज द स्पीकर्स प्रोगेटिव, वो किस नए से बोले। अंडरस्टूड? ये रूल नंबर 1 याद रखना। बत्तीस आगमों में महावीर स्वामी भगवान इतने नए में से कोई भी नए से बोल रहे हैं, फिर नए चेंज करके कोई और आंसर देते हैं। ये बात हमने कितनी ही बार देखा है आगम में, देखता, वी हैव ऑलवेज डिस्कस दैट, सो ये मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको मेजर डिविजन्स बता दूं। आप देखो, भगवान ने ये 7 नए बोले, इसके बाद भी भगवान ने पता है क्या बोल दिया? 7 नए बोलने के बाद भगवान से पूछा गया भगवान कितने नए हैं, तो भगवान ने बोला 7 नए हैं। फिर भगवान से पूछा गया भगवान इतने ही नए हैं, तो भगवान बोलते हैं नहीं, हर वस्तु में अनंत अनंत नए रहे हुए हैं, अनंत धर्म रहे, अनंत नए रहे हुए हैं। तो फिर बोलोगे भगवान फिर 7 क्यों बोला? भगवान बोलते हैं तो सैंपल रूप है भाई, सैंपल है भैया, और भी बहुत है, मैंने तो सैंपल के तौर पे 7 दिए तुमको, ओके। क्यों दिए विल डिस्कस, सैंपल में यही 7 क्यों दिए विल डिस्कस व्हेन आई एम डिस्कसिंग द हिस्ट्री पार्ट। जब मैं हिस्ट्री ऑफ कहां से ये नए आए, हिस्ट्री जब समझाऊंगी, तब मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाई ओनली दीज 7 वर पिक्ड बाय भगवान। तो भगवान से पूछा गया 7 ही नए हैं क्या भगवान? भगवान ने क्या बोला? नहीं, अनंत नए हैं। अब भगवान बोलेंगे अनंत नए को मैं कैसे बोलूं? बताओ कैसे बोलूं? बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं ना, इसलिए मैंने सैंपल में 7 दे दिए, ओके। बट इसका और भी लॉजिक है व्हाई दी 7 वर पिक्ड, विल सी दैट एनीवे। सो इवन दो देयर आर 7 नए, बट देयर आर अनंत नए ऑल्सो। ये भी समझ में आ गया? नाउ ये भी समझ में आया, पहला नए बड़ा है, धीरे धीरे नए एंगल्स छोटे होते जा रहे हैं, नए छोटे होते जा रहे हैं, ओके।
आपने कंचन आंटी की क्लास में बैठे हो कभी? आंटी ऐसे बोलती है, बहुलता की अपेक्षा, राइट? जैसे मैं पूछूं, आंटी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं किसी को गाली देना चाहती हूँ, तो आंटी क्या बोलेगी? तुम मोहनीय कर्म का बंद करोगी। आंटी बोलती है ना मुझे, क्या बोलेगी? मोहनीय कर्म का बंद करोगी। फिर थोड़ी देर के बाद आंटी क्या बोलेगी? प्रति समय 7 और 8 कर्मों का बंद होता है। 8 कर्म मतलब आयुष कर्म का बंद नहीं होगा, तो 7 कर्मों का बंद मैं प्रति समय करूंगी। पर मैंने बोला आंटी मैं तो सिर्फ अभी गुस्से में आके गाली दे रही हूँ, तो मुझे आपने बोला मोहनीय कर्म का ही बंद होना चाहिए, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि 7 कर्मों का बंद होगा? तो आंटी बोलती है बहुलता की अपेक्षा, बहुलता मतलब मैक्सिमम कर्म दलित मोहनीय कर्म के अंतर्गत जा रही हैं, दूसरे कर्मों में कंपैरेटिव पिक्चर कम जा रहे हैं, तो बहुलता की अपेक्षा बोल दिया मोहनीय कर्म का बंद कर रही है। अंडरस्टूड? तो आंटी कई बार इसकी अपेक्षा उसकी अपेक्षा भी वर्ड्स यूज करती है। ओके, तो वो भी अनेकांतवाद ही तो है, इसीलिए अपेक्षा अपेक्षावाद is also a पर्यायवाची वर्ड ऑफ अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का पर्यायवाची वर्ड है अपेक्षावाद। इस अपेक्षा से बोला जा रहा है। ओके, मेरे को कई बार बोलते हैं तुम साधु जब बोलती हो, साधु ने ऐसा किया, तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट नहीं आता, तुम उनके साधु जी या परम परम वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, ये सब चूज नहीं करते हो। मैंने बोला जब आप वर्ड साधु, आपके सामने जो पिक्चर आता है ना, आपके सामने कोई आदमी आ रहा है, साधु एज अ दिस नाम का साधु, जब मैं वर्ड साधु यूज कर रही हूँ ना, मेरे को गुण दिखाई दे रहे हैं कि साधु उस जीव में 5 महाव्रत गुण आ गए, मैं उसको गुणों की अपेक्षा देख रही हूँ, मैं उस जीव को आदमी की अपेक्षा देख ही नहीं रही हूँ। तो गुणों के हिसाब से मेरे को वो आदमी नहीं देख रही हूँ, इसलिए मैं उसके नाम के पीछे जी या ये सब चीजें वर्ड्स यूज नहीं कर रही हूँ, परम नहीं कर रही हूँ, मैं उसको गुणों के एंगल से देख रही हूँ। अंडरस्टूड? तो मैं जिस अपेक्षा से देखूंगी उस अपेक्षा से बोल दिया ना मैंने। अंडरस्टूड? किस अपेक्षा से आदमी फोर्सी करता है, यू डोंट नो। अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया? इसमें मैं 2 डिवीजन और बोल देती हूं कि जो पहले फर्स्ट 3 है ना, फर्स्ट 3 है, उसको व्यवहार नहीं बोला। फर्स्ट 3 देखो, मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से डॉट बनाया। फर्स्ट 3 को ज्यादातर व्यवहार नय के अंतर्गत लिया जाता है, इसको ब्रॉड एंगल भी बोला जाता है। कई बार जब मैं पढ़ाती हूँ तो क्या बोलती हूँ, व्यवहार नय से मैं ऐसा बोल रही हूँ। ओके, और नीचे के जो 3 नय हैं, नीचे के जो 4 नय हैं, उसको निश्चय नय बोल दिया भगवान ने। निश्चय नय, निश्चय नय, नीचे के 4। तो कई आगमों में यदि वर्ड व्यवहार नहीं यूज किया गया है, इट कैन मीन दिस ऑल्सो, बट इट कैन मीन द फर्स्ट 3 ऑल्सो, इट कैन मीन ब्रॉड एंगल ऑल्सो। एंड जब मैंने जीवों का वर्णन किया, तो जीव के 500 कितने 63 भेद जब मैंने सिखाए आप लोगों को, तो मैंने व्यवहार नय से सिखाए 536 भेद सिखाए थे ना। फिर मैंने क्या बोला, ये बॉडी के एंगल से जीव के 500 उतने भेद होते हैं, बोला ना आप लोगों को, बॉडी के एंगल से, व्यवहार नय से। फिर मैंने जीव के भेद, मैंने जब निश्चय नय से सिखाने की कोशिश की, तो क्या बोला आपको, निश्चय नय से जीव के भेद ही नहीं है, बिकॉज जीव और सबकी आत्मा सेम है। ठाणांग सूत्र की फर्स्ट लाइन सेज जीव एक है। महावीर स्वामी भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं जीव एक है? पहले बोलते हैं जीव के इतने सारे भेद हैं,
फिर बोलते हैं जीव का कोई भेद ही नहीं है, एक जीव एक है। क्यों? निश्चय नय से। सो निश्चय नय से मतलब आत्मा के एंगल से। आर यू क्लियर? आत्मा के एंगल से देखोगे तो कोई भेद नहीं है। तो जब मैं आत्मा के एंगल से बोल रही हूँ तो निश्चय नय से बात कर रही हूँ, जब मैं बॉडी के एंगल से बोल रही हूँ व्यवहार नय से बोल रही हूँ। इज इट अंडरस्टूड? कई जगह पे पहले 4 को द्रव्यार्थिक नय बोला गया है, पहले 4 को, पहले क्यों द्रव्यार्थिक नय। ओके, फर्स्ट 4 को द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत लिया गया कई आगमों में, और लास्ट के जो 3 है ना उनको पर्यार्थिक नय बोला गया। पर्याय के पर्याय चेंज होती रहती है, पर द्रव्य इज डिफरेंट। ओके, ये डिवीजन समझ में आ रहा है? अब जब पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है ना, तो नए से पढ़ाया जाता है। तो मैं 7 नए से नहीं पढ़ा सकती क्योंकि इट्स टू मच ऑफ डेटा। तो मैं दो का डिवीजन करती हूँ। मैं व्यवहार नय और निश्चय नय से पढ़ाती हूँ ना। आप मेरी जितनी भी क्लासेस देखो, मैं ये वर्ड यूज करती हूँ। अभी मैं व्यवहार नय से पढ़ा रही हूँ, बॉडी के एंगल से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अंडरस्टूड? फिर मैं थोड़ी देर के बाद क्या बोलती हूँ, अभी मैं निश्चय नय से पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आत्मा के एंगल से बोल रही हूँ। मैं अपना आंसर चेंज कर देती हूँ। नए की थियरी खत्म हो गई है, नए पढ़ाया मैंने आज। बट अब नए के एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। तब तक आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हो कि आप लोगों को बात करते हुए सुनो और बोलो कि यार इस बंदे ने किस नए से बोला है। ये तो सोचो, शब्द नए से बोला है, संधिरूढ़ नए से बोला है, नैगम नए से बोला है, संग्रह नए से बोला है। मैंने काफी टाइम ऐसा बिताया, मैं चुप रहती थी और लोगों की बातों को सुनती थी और मैं बोलती ये आदमी ने अभी इस नए से बोला। अरे थोड़ी देर के बाद इस आदमी ने नए चेंज कर दिया, सीधा आदमी। सो व्हेन पीपल आर टॉकिंग, मेड सर्वेंट्स आर टॉकिंग, बच्चा बोल रहा है, घर में लोग बातें हो रही है, आई वुड पुट देम इनटू क्लासिफिकेशन। ये करना चालू करो, you will be able to digest why is that person talking from this line. It will give you insights into why people are talking. Okay, we'll do the application in the next class. Is everybody fine with this much classes? The doubts है, पूछना है कुछ और? पूछना है? मेनली ये हो गया कि ये नए भाषा बोलने वाले पे और उसके इंटेंशन पे और उसका उपयोग भाषा का। हाँ, वो सब मैं बाद में आई विल नयों को देखो कि अलग अलग बड़ा एंगल भी हो सकता है, छोटा एंगल भी हो सकता है, मतलब 7 एंगल भी हो सकते हैं, पर इनफाइनाइट एंगल्स भी हो सकते हैं। कोई बड़ा एंगल है, कोई छोटा एंगल है। भगवान बोलते हैं ऑल द एंगल्स आर राइट, ऑल द एंगल्स आर राइट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर, वो कौन सा एंगल यूज कर रहा है। ओके, तो इसकी ज्यादा एप्लीकेशन मैं अगली क्लास में लूंगी। अंडरस्टूड आंटी? या इस स्पीकर पे डिपेंड होता है ये नए, तो मतलब सामने वाला जो भी बोलता है उस हिसाब से तो वो राइट है, क्योंकि वो कोई ना कोई नए तो यूज कर रहा है। बट अब मैं सुन रही हूँ तो मेरे हिसाब से तो वो रॉन्ग भी हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है। बट यहाँ पे ना बेसिकली क्या है पूजा, दिस थियरी ऑफ कम्युनिकेशन इज अ वेरी एडवांस लेवल ऑफ थियरी। ओके, वेरी, ये थियरी से ना तो कषाय 0 हो जाते हैं। मैं ये सिंगल थियरी से ना तुम लोगों के कषाय कंट्रोल करवा दूंगी, 9 तत्व बिठा दूंगी, सब कुछ बिठा दूंगी। सोचो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों का एंगर 0 कर दिया है। पीपल वर फुल ऑफ एंगर, फुल ऑफ लोभ, फुल ऑफ मान, फुल ऑफ एवरीथिंग। मैंने सिर्फ एंगल चेंज किया और उसको बोला ना शट योर कषाय डाउन। सिंगल थियरी, एक सिंगल थियरी। बट प्रॉब्लम क्या है पूजा, बोलना वाला शुड नो विच एंगल टू यूज। सी देखो, मैं तुमको एक छोटा सा बात बताती हूँ। उपाध्याय प्रतिकमन में उपाध्याय भगवंत का जब वर्णन आता है ना, उसमें क्या वर्णन आता है,
वो आदमी अनेकांतवाद का जाननहार, प्रमाण, निक्षेप, व्यवहार, निश्चय, नय का जाननहार, ऐसा वर्णन आता है, उपाध्याय में आता है, साधु में नहीं आता है। बिकॉज ऑफ अनेकांतवाद, उस उपाध्याय की के जो एडजेक्टिव्स यूज किए ना, उसको उपाध्याय की जो तारीफ की, उसमें क्या बोला, उस आदमी में क्या कैपेसिटी आ जाती है, तुम्हारे अंदर से मिथ्यात्व निकाल के सम्यक्त रूपी ज्योत निकालने की कैपेसिटी आ जाती है। ये कैपेसिटी अनेकांतवाद से आती है। इसका मतलब उस उपाध्याय आदमी को पता है किस वक्त कौन से एंगल से बोलना, टू रिमूव योर मिथ्यात्व एंड टू पुट यू इन सम्यक दर्शन। ये कैपेसिटी अनेकांतवाद से आती है, बोलना, राइट। इसीलिए पढ़ाने बोलने वाले की का होता है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना कि ये मैं डिसाइड करूंगी भैया मैं कौन सा नए यूज करूं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। अंडरस्टूड? ये मैं डिसाइड करूंगी, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई नो विच नए टू यूज फॉर यू। अंडरस्टूड? सो ये जो नुआंसेस है ना, अभी तो तुमने स्टार्ट किया है क्लास, अभी तो तुम नए समझो और बोलो कि ऑल नए आर सही, बट विच नए आई विल पिक डिपेंड्स ऑन द पर्सन। उपाध्याय भगवंत में इतनी कैपेसिटी आ जाती है, उनको पता है कौन सा नए करना है, वो खट से तुम्हारे मिथ्यात्व रूपी अंधकार का मेटनहार, सम्यक्त रूपी ज्योत का करनहार, दिखते हुए प्राणी को स्थिर करे, जिसको देवता भी छलने में सामर्थ्य नहीं। क्यों नहीं सामर्थ्य है करने में? क्योंकि अनेकांतवाद पे उनकी इतनी कमांड होती है कि भैया उनको कोई उल्लू नहीं बना सकता। कोई उल्लू बनाएगा भी तो उनको समझ में आ जाएगा अनेकांतवाद से कि अच्छा वो आदमी इस वजह से ये बोलना चाह रहा है। अंडरस्टूड? ये कैपेसिटी क्यों बिल्डअप होती है? अनेकांतवाद से आती है। ये साधु में जरूरी नहीं है हो, पर उपाध्याय में इट इज अ मस्ट। Understood? Because he is a teacher. If you have to teach, if you have to speak, see how मेरे को धर्म समझ में आ गया ना, तो मुझे अनेकांतवाद जानने की जरूरत नहीं है, मैं मोक्ष जा सकती हूँ। But if I have to teach, I have to know अनेकांतवाद। ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है। How will I teach? I will have to know communication. I will have to communicate some ways, ना? So communication के लिए I need to know अनेकांतवाद. So अनेकांतवाद is a theory of communication. I will keep on going about a lot of nuances, a lot of theories. अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो मैंने थियोरी बताई है। अभी बस तुम ये समझो कि all of them are right. Understood? I will demarcate in the next class. Things are going to get बहुत difficult, but it's going to become fun also. और ये बहुत amazing theory है. Okay? इस पे जितना भी तुमको लिटरेचर मिलता है, नए पे सीखो। दूसरे प्रमाण और सप्तभंगी और ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। नए पे जो भी मैटर मिलता है, जहां भी मिलता है, मोक्ष मार्ग की किताब में जहां मिलता है, पढ़ लो। आई विल टीच यू इन डिटेल्स नुआंसेस माइट टेक डेज, इट इज ओके। अपन को क्या जल्दी है? हाँ, बिकॉज ये थियोरी अवेलेबल नहीं है, मोस्ट ऑफ द संघ इसको नहीं पढ़ाते हैं। सो मैं इस पे ज्यादा फोकस करके ज्यादा क्लैरिफिकेशन दूंगी, क्योंकि एवरीबडी मतलब मैक्सिमम पीपल शुड गेट एडवांटेज ऑफ दिस थियोरी। इज इट क्लियर? हाँ, चलिए इतना हजम करो जितना दिया गया है। आई एम जस्ट टीचिंग द एबीसी। जय जिनेंद्र। और हो सके तो विनय करके बैठो, थियोरी को हजम। पहले ये तो थियोरी है, इसका शिरोपशम करोगे तब जाके कुछ समझ में आएगा। सो हो सके तो ढेर सारा विनय करो। भगवान आपने कितनी ब्यूटीफुल थियोरी बताई है, राइट? ये है। दूसरे धर्म वाले भी हमारी ये थियोरी को वाह करके चले जाते हैं, बट हमको नहीं पता है हमारी खुद की ये थियोरी क्या है। ठीक है? सो प्लीज ढेर सारा विनय करके बैठो। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा। ओके? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।